दोस्तों अक्सर हम कुछ योजनाओं के बारे में नहीं जानते और किस विभाग से संपर्क करना है उसके लाभ के लिए हम इसके लिए काफी परेशान होते हैं। दोस्तों ऐसे गांव से जुड़ी कुछ ऐसी खास योजनाएं जो कि हर परिवार से संबंध स्थापित करती हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे और पूरी तरह से जान लेते हैं। महात्मा गांधी जी भी ने कहा था कि वास्तविक भारत का दर्शन गांव में ही संभव है जहां भारत की आत्मा बसी हुई है। आजादी के एक दशक के बाद वैचारिक परिवर्तन हुआ और ग्रामीण विकास के लिए अलग से मंत्रालय की स्थापना की गई। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक व्यवस्था ये सब जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाने लगा। तो चलिए जान लेते हैं कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और ये जो है गांव के विकास की जो है क्या प्रक्रिया है और उसमें क्या इसकी भूमिका है। ग्रामीण विकास मंत्रालय गांव में विकास के लिए समर्पित भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसे हम कहते हैं का मंत्रालय बनाया गया है। इस मंत्रालय को भारत के गांवों को विकसित को और आदर्श गांव बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। दोस्तों यहाँ पे हम जान लेते हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय का थोड़ा सा इतिहास क्या है। दोस्तों 1974 कृषि मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग अस्तित्व में आया। उसके बाद 1979 में ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ाकर इसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय कर दिया गया। 1982 में इस मंत्रालय को नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से किया गया। तो उसके बाद 1985 में ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। तो उसके बाद 1991 में इस विभाग को एक फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 1999 में मंत्रालय को फिर से नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया, जिसे आज भी इसी नाम से जाना जाता है। इसका मतलब दोस्तों 1999 से जो 2021 तक अभी ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रम कुछ हैं जो कि अभी आपके पटल पे चल रहे हैं। इसके बारे में कुछ चर्चा कर ले। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। सेकंड हम बात करेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसे हम बोलते हैं NRLM। दोस्तों स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए इस विभाग का निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसे हम बोलते हैं PMAYG, बीपीएल परिवारों को आवास का लाभ देने के लिए इस जो है योजना को बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दोस्तों जिसे PMGSY करते हैं, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का निर्माण करने के लिए यह सिस्टम बनाया गया है। तो इसके बाद बात करेंगे राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, जिसे NSAP के नाम से जानते हैं। ग्रामीण परिवारों के लिए सामाजिक पेंशन की व्यवस्था करना जो है इस स्कीम के तहत आता है। तो छठवीं बात करें तो एकीकृत जल संग्रह प्रबंधन कार्यक्रम, जिसे हम IWMP के नाम से जानते हैं। भूमि की उत्पादकता में सुधार लाना। यदि आप गांव में रहते हैं तो आप भी इस ग्रामीण विकास योजना के इन जो है कार्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए जानते हैं योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, जिसे हम मनरेगा के नाम जानते हैं, इनके अंतर्गत क्या आते हैं। तो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 मनरेगा को 2 फरवरी 2006 से शुरू किया गया। यह योजना एक भारतीय श्रम कानून, जिसे हम इंडियन लेबर लॉ कहते हैं, और सामाजिक सुरक्षा उपाय जिसका उद्देश्य ग्रामीण परिवार को काम करने का अधिकार प्रदान करना। यह योजना गांव के लोगों को 1 वर्ष में 100 दिन की रोजगार गारंटी देती है। इसके साथ साथ इस योजना में लाभार्थियों को 50% महिलाओं में जो है रखना पड़ता है। कुछ राज्यों में इसे रोजगार की अवधि को 150 दिन भी बढ़ाकर कर दिया गया है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो ग्रामीण जो हमारे हैं, इस योजना के तहत सभी परिवारों को जो बीपीएल सूची में आएंगे उनको पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है सरकार। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसमें पेंशन के रूप में वृद्धा, विधवा और विकलांग व्यक्ति को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में NSAP में 5 योजनाएं शामिल है। राष्ट्रीय वृद्धाश्रम पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन, उसके साथ साथ पारिवारिक लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना। संक्षेप में कहें तो ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत की सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है। यह मंत्रालय ग्रामीण भारत के विकास में अग्रणी भूमिका निभा रही है और जैसा कि जाने के हर व्यक्ति जो गांव से जुड़ा हुआ है उसके लिए ये सारी योजनाएं इंपॉर्टेंट हैं और जानने योग्य हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी इस योजना को जानिए, लोगों तक बताइए और एक दूसरे का सहयोग करिए। दोस्तों वीडियो अच्छी तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।